दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड की जनजाति मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुंडा एक कोलेरियन समूह की जनजाति है, जो प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में आती है। इनके निवास स्थल को लेकर देखा जाए तो काफ़ी मतभेद है। प्रथम विचारधारा के अनुसार इनका जो मूल भूमि है वो तिब्बत माना जाता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार ये दक्षिण पश्चिम से आर्यों के दबाव में पहले मध्य प्रदेश आए तथा बाद में झारखंड आए। एक अन्य विचारधारा के अनुसार ये दक्षिण पूर्व से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुरों को पराजित करके यहाँ पर स्थापित हुए। इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है तथा ये अपनी भाषा में उसे होडो जगर कहते हैं। इनका फैलाव मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में है। इनके यहाँ 3 विशेष स्थल होते हैं: सरना, अखड़ा और शासन। सरना इनके ग्राम देवता के निवास स्थान को कहते हैं। अखड़ा वो स्थान है जहाँ पर इनकी पंचायत बैठक होती है तथा रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्र होकर नाचते गाते हैं। शासन समाधि स्थल को कहा जाता है, जहाँ पर एक पत्थर की सील भी रखी होती है जिसे शासन देरी कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये झारखंड में स्थापित कैसे हुए। तो ये आने के बाद वनों को पहले साफ सुथरा किए और उसको रहने के लायक बनाए। तो जो खेत बनाया गया उसे खुटकटी खेत कहा गया और बनाने वाले को खुटकटीदार कहा गया। जो गांव बना उसे खुटकटी गांव कहा गया। यहाँ पर एक खूंट का मतलब एक परिवार से है और प्रत्येक खूंट जो था वो अपनी ज़मीन और जंगल का मालिक था। अब देखते हैं कि जब इनका जनसंख्या बढ़ा तो ये अपने आप को कैसे एक्सपैंड किए। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया इन्होंने नए गांव का निर्माण किया, परंतु सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का जो संचालन है वो पैतृक गांव से ही होता रहा। जब गांव की संख्या और बढ़ी तो कई सारे गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि इनका शासन व्यवस्था कैसा था। तो शासन का जो सबसे छोटा इकाई था वो पंचायत से था, जहाँ पर ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है मुंडा कहलाता था और कई गांवों के पंचायत को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता था, जिसके प्रमुख को मानकी कहा जाता था। फिर इससे भी बड़ा जो इकाई था वो पढ़ा होता था। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता था और उसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था और पढ़ा की पंचायत को पढ़ा पंचायत कहते थे। इस पंचायत में एक पढ़ा राजा और 5 सदस्य होते थे जो पढ़ा राजा की सहायता करते थे। और जो पढ़ा के जो सदस्य थे वो एक ही कुल के होते थे और उनका पद वंशानुगत होता था। पढ़ा राजा की सहायता करने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम इस प्रकार से है: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। पढ़ा राजा का चुनाव मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था, मतलब उनका चुनाव लोग करते थे। इस प्रकार से कहा जाता है कि भारत का यह प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का भी एक उदाहरण है।